नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद्यु पर। आज हम करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो यह अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह भारत में लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसका जो 1722 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। तो मैं अभी बताई है, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे प्राचीन है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में, इन राज्यों में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो इसकी अनुमानित आयु है कि 570 मिलियन वर्ष से 600 मिलियन वर्ष तक मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली पर्वत श्रेणी रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। रेजिडुअल को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ऑप्शन ए सही होगा। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इनको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं, ये विंध्य पर्वत पड़ेगा, यहाँ पे नर्मदा नदी है और यहाँ सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, फिर ताप्ती नदियाँ हैं। तो इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है, अनुक्रम। तो इसमें देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जाबादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताएं। तो इसका सही क्रम होगा, पश्चिम से पहले कौन सी पड़ेगी। तो आप पश्चिम से आएंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत, फिर छोटा नागपुर, फिर मेघालय में जाकर खासी पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो अभी बताया है आपको, ऑप्शन सी सही होगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ।
निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर हैं, तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचाई पर नहीं है, तो इसका यही गलत है, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? तो अरावली पर्वत श्रेणी अलग राज्यों में है, सतपुड़ा है और अजंता भी है अलग, सह्याद्री केवल महाराष्ट्र में ही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में, एक मिनट रुकिए, यहाँ कौन सा उत्तर था? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? तो इसका अरावली पर्वत श्रेणी अलग अलग राज्यों में है, सतपुड़ा भी, सह्याद्री भी, अजंता केवल महाराष्ट्र में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम लगाएं। तो पहले नंबर पे सतमाला पड़ेगी, दूसरे पे कैमूर, सतमाला, कैमूर, नागा और पीर पंजाल, तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। कोडामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है, तो वह केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत की दक्षिणतम पर्वतम श्रेणी कोडमम है, ऑप्शन सी सही होगा। सेवरों पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवरों पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट स्थित है, हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है, सतमाला स्थित है, मांडव स्थित नहीं है, क्योंकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ, गरजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सेवराय तमिलनाडु में, अभी मांडव पहाड़ियाँ बताई हैं गुजरात में, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कोडमम पहाड़ियाँ, पूर्वमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ गलत है, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, विकेट पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, इसका सही उत्तर क्या होगा? कोडमम पहाड़ियाँ, ये भी गलत है, इसका सही उत्तर होगा महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में सही है, विकेट पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 और 4। महादेव पहाड़ियों का भाग है, महादेव पहाड़ियों का भाग है सतपुड़ा, ये सही उत्तर होगा। धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज की है, ऑप्शन ए सही होगा। इस चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर, और यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। गारो, गारो मेघालय में है, ऑप्शन ए सही है। मिरी, अब मिरी बताइए
मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लामलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा ए 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, इन तीनों पर चाय बागान है, जबकि गिरनार जो गुजरात में है उस पर चाय बागान नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।